हेलो गाइस, मैं विष्णु पारेकर और आज से हम YouTube पे पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके हेयर कट होंगे, ब्लो ड्राई, स्टाइलिंग हो जाएगा, हेयर साइंस होगा, कलरिंग होगा, केमिकल थ्योरी होगी, बट ये होगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ओके, कोई भी अगर हमको एक आधी चीज़ सीखनी है और बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है तो हमको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसा हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा, आगे की हमारी बिल्डिंग उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग और मजबूत होगी। तो जो भी हम सीखेंगे ये पूरा बेसिक से सीखेंगे। पहले हम स्कैल्प सीखेंगे, हेयर टेक्सचर सीखेंगे, हेयर क्या होता है वो सीखेंगे, हेयर कट सीखेंगे, हेयर कट भी बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक सीखेंगे, कलरिंग सीखेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, बट एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो अपलोड करने की, और जैसे मैं बोलूँगा आपको वैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप घर बैठे हेयर कट सीख सकते हो, कलरिंग भी सीख सकते हो, केमिकल का बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा, और आप पूरा जो प्रोफेशनल यूनिसेक्स सैलून का, प्रोफेशनल सैलून का, लेडीज सैलून का जो भी है वो पूरा आप घर बैठे अच्छी तरीके से सीख सकते हो। देखो, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 17-18 सालों में, उतना एक्सपीरियंस मैं जिसे भी मैं सीखा हूँ, क्लास से सीखा हूँ, एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, ओके, हमारे अलग अलग गुरु से सीखा हूँ, तो उतना मैं देने की कोशिश करूँगा। ओके, बट क्या है ना कि शुरुआत से लेके एंड तक आपको सारे वीडियो देखने के बाद जैसे मैं बोलूँगा वैसे अगर आपने प्रैक्टिस फॉलो किया तो फिर लास्ट आप खुद मुझे कॉल करके बोलोगे कि सर मैं बहुत अच्छी तरीके से सीखा हूँ और मेरे नॉलेज में बहुत इंप्रूवमेंट आया है और मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, या मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला है आपसे। तो बस यही हम चाहते हैं कि जो भी हम ट्राई करते हैं, जो भी कोई कोशिश करते हैं, तो वो आप अच्छी तरीके से सीखो और उस सीखे हुए चीज़ को आपके सैलून में आप उसको इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये डमी से स्टार्ट करते हैं, कुछ आगे चल के मैं आपको कुछ लाइव मॉडल के ऊपर भी दिखाऊंगा। ओके, तो पहले हमको हेयर समझने होंगे, हेयर क्या है। अब हेयर जो होते हैं हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन की वजह से हमारे बाल बनते हैं। ओके, तो हमारे बालों में क्या होता है, ज्यादातर प्रोटीन होता है, कैरेटिन होता है, ओके, और मिनरल्स होता है, ठीक है, और बाकी सारे काफी चीजें होती है। बट हेयर एक बार हमको समझ में आते हैं तो आगे चल के हमारे हेयर कट प्रॉपर होते हैं, हम क्लाइंट को बहुत अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट हो, हेयर कलर हो या केमिकल हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो हम विदाउट डैमेज यानी कि खराब ना करते हुए हम बालों को हम अच्छी तरीके से क्लाइंट को ट्रीट कर सकते हैं, क्लाइंट के बालों को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो बाल है, ओके, तो इसमें शुरुआत में क्या होता है, हम बाल देखते हैं, डेंसिटी बालों की देखते हैं, बालों का टेक्सचर देखते हैं। ओके, अब डेंसिटी क्या है, बालों की जो डेंसिटी है वो जितने घने बाल है आपके, ओके, जितनी क्वांटिटी है बालों की, तो उतना वो डेंसी बोलते हैं। ओके, डेंसिटी बहुत ज्यादा है यानी कि आपके सर के ऊपर बाल बहुत ज्यादा है, डेंसिटी कम है यानी कि क्वांटिटी हेयर के ऊपर हेयर की क्वांटिटी बहुत कम है। ओके, अब बालों का टेक्सचर क्या है, बालों का टेक्सचर जो होता है, वैसे बेसिकली जो बेस टेक्सचर होता है वो होता है ऑयली। ज्यादातर डिपेंड करता है हमारा टेक्सचर हमारे स्कैल्प के ऊपर।
ओके, जहां से हमारे बाल उगते हैं। अब बाल हमारे ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई है, वो पहले तो डिपेंड करता है हमारे स्कैल्प के ऊपर। अगर हमारा स्कैल्प ऑयली रहेगा तो बाय डिफॉल्ट हमारे हेयर ऑयली रहेंगे। हमारा स्कैल्प अगर नॉर्मल रहेगा, यानी कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता हो या ज्यादा ऑयल हमारा छोड़ता नहीं हो और ड्राई भी नहीं है स्कैल्प नॉर्मल है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे बाल भी नॉर्मल ही रहेंगे। अब स्कैल्प ही ड्राई है तो बाल ऑयली कैसे रहेंगे? तो स्कैल्प ही ड्राई अगर रहेगा तो हमारे जो बाल है वो रहेंगे ड्राई। ओके, ये तो हो गया बेस, यानी कि नेचुरली वर्जिन हेयर। अब आगे चल के हम क्या बालों के साथ खेलते हैं, क्या हम बालों के ऊपर क्या क्या करवाते हैं, कैसे हम बालों को हैंडल करते हैं, उसके ऊपर फिर बालों की हेल्थ डिपेंड करती है। ओके, जैसे कि मेरे क्लाइंट बोलती है कि मेरे बाल काफी ड्राई है, तो इसका मतलब एक तो स्कैल्प ड्राई है, उसकी वजह से उसके बाल ड्राई है, या फिर कई बार ऐसा होता है बाद में फिर कि स्कैल्प तो नॉर्मल रहता है या ऑयली भी हो सकता है बट बाल ड्राई है। अब ये रीजन हो सकता है कि एक तो बालों में ब्लो ड्राई आयनिंग ज्यादा होती होगी, दूसरा रीजन है कि वो बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज करती होगी, तीसरा रीजन है कि बहुत सारा कलर करती होगी, चौथा रीजन है कि वो केमिकल यूज करती होगी। ओके, तो इन वजह से भी बाल हमारे ड्राई और डैमेज की तरफ जाते हैं, वो पार्ट अलग है। लेकिन नेचुरली जो बेस है हमारे बालों का, तो वो डिपेंड करता है हमारे पूरे स्कैल्प के ऊपर। ओके, अब बालों का जो टेक्सचर है, जैसे कि हमने बोला है कि बेस टेक्सचर जो होता है बालों का, ऑयली, नॉर्मल और ड्राई। अब उसके बाद बालों का टाइप। ओके, अब बालों का जो टाइप होता है, किसी का स्ट्रेट होता है, बराबर, किसी का नॉर्मल वेवी होता है और किसी का कर्ली होता है। ये हो गया आपका बालों का टाइप। ओके, अब जो स्कैल्प है, ये जो स्कैल्प है, देखो आगे चल के ना आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बालों का रूट क्या होता है। बालों का जो रूट होता है वो यहाँ पे होता है, रूट, राइट है। और हेयर साइज में हम जब जाएंगे तो इनर रूट कहाँ पे होता है? अंदर के साइड में, स्किन के अंदर। ओके, तो स्किन के अंदर क्या क्या होता है, एक स्पेशली हम उसका टॉपिक लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बालों को समझने के लिए या क्लाइंट को सजेस्ट करने के लिए। हेयर फॉल क्यों होता है, बीच बीच में डैंड्रफ क्यों होता है, उसके बाद ऑयली डैंड्रफ हो, जो भी डैंड्रफ के टाइप हो, और हेयर की ग्रोथ कैसी होती है, हेयर की लाइफ क्या होती है, कितने साल तक हमारे बाल रहते हैं हेड के ऊपर, और गिरते कब है, वापस उगते कब है, वो साइकिल होती है। वो डिपेंड करता है पूरा आपके इनर साइड पे, ठीक है। और बाहर जितने भी हमको बाल दिखाई देते हैं, हम हेयर स्टाइलिस्ट क्या करते हैं, अंदर काम नहीं करते ज्यादा, बट ये हमारी ड्यूटी होती है कि जहां से बाल हमारे मेन ग्रोथ होते हैं उसका नॉलेज होना, ठीक है। बाकी उसके ऊपर इनर साइड में ट्रीट कैसे करना है वो डॉक्टर का काम है, बाकी शाफ्ट के ऊपर कैसा काम करना है वो हेयर स्टाइलिस्ट का काम है। हेयर स्टाइलिस्ट को पूरे बाल समझ में आने चाहिए। अब जैसे कि ये है पूरे बाल हाथ पे लिए हुए, इसको क्या बोलेंगे हम, शाफ्ट बोलेंगे, शाफ्ट, हेयर शाफ्ट। यानी कि जो भी हम कलर करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो पूरे हम शाफ्ट पे करते हैं, ओके, तो इसको बोलेंगे हम शाफ्ट। अब जैसे कि एक बाल लेते हैं हम, इसमें से समझो एक बाल अगर मैं पकड़ू तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि हम एक बाल लेते हैं, एक बाल, ओके, तो ये बालों का जो मेन टाइप टेक्सचर,
सब टेक्सचर क्या है वो हमको समझ में आना चाहिए, सब टाइप क्या है वो समझ में आना चाहिए, राइट। इसका एक साइंस क्या है कि अब ये तो समझो डमी के बाल है, लेकिन अगर हम रियल हेयर ले लेंगे तो अगर आपके बाल नॉर्मल है या ऑयली है तो वो सॉफ्ट पता चलेगा आपको, फील उसका सॉफ्ट रहेगा। आपके ड्राई अगर डैमेज हेयर रहेंगे तो फिर आपका जो फील है वो ऐसे रफ लगेगा। ओके, वो किस वजह से होता है? बालों के क्यूटिकल की वजह से। जितने भी आपके नॉर्मल या ऑयली बाल रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट आपके जो क्यूटिकल है वो क्लोज रहेंगे, और जितने भी आपके बाल ड्राई या फिर डैमेज रहेंगे तो उतना आपको हाथ को ऐसा रफनेस लगेगा, यानी कि क्यूटिकल उसके हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। अब जो क्यूटिकल ओपन रहेंगे तो बाल क्या रहेंगे आपके ड्राई, और उसके बाद ज्यादा रफ लगेंगे हाथ को तो फिर वो डैमेज है, ठीक है। अब ये सारा खेल तो क्यूटिकल से स्टार्ट होता है। क्यूटिकल क्या है? एक प्रोटेक्टर लेयर है अंदर के लेयर्स को बचाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। अब क्यूटिकल को हमको बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है। अब क्यूटिकल को मेंटेन कैसे करेंगे आप? जैसे कि हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद कई लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसको वैसे छोड़ना नहीं है आपको, उसको वापस कंडीशनिंग करना है। कंडीशनर क्या करेगा? आपको वापस क्यूटिकल को स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट करेगा और क्लोज कर देगा। ओके, तो क्लोज होने के बाद आपकी जो हेयर की जो हेल्थ है वो बढ़ जाएगी और ज्यादा लास्ट करेगा, वो ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। यानी कि अगर उसके क्यूटिकल ओपन रहेंगे हमेशा तो वो ज्यादा ओपन रह के बालों का क्या होगा? अब बालों की जो हेल्थ है वो दो चीजों से है। एक तो अब खाना पीना, आपका प्रोटीन, खाने पीने में अच्छी चीजें जानी चाहिए, जितना प्रोटीन जाएगा उतना बालों को लगेगा। और दूसरा, हम बाहर से उतना कितना केयर करते हैं, कितना केयर करते हैं हम बालों का, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा आपका हेयर का हेल्थ। अब पहला जो लेयर है हमारे हेयर का वो है हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल को इतना लाइट मत ले लो आप, क्योंकि सारे जो आगे चल के आपको कलर करने या फिर आपको केमिकल करना है तो बहुत जरूरी होता है क्यूटिकल को समझना। कोई भी अगर शैम्पू करते हैं तो हम क्यूटिकल को ओपन करते हैं, कोई भी अगर कंडीशनर करते हो तो हम क्यूटिकल को क्लोज करते हैं। ओके, शैम्पू का काम होता है हमारा पूरा डीप क्लीन करना, स्कैल्प को भी डीप क्लीन करना, हेयर को भी डीप क्लीन करना, उसके अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको निकालना। अगर हम मॉइस्चर निकालेंगे तो क्या होगा? बाल ड्राई हो जाएंगे। वापस अगर हम उसको कंडीशनिंग करेंगे तो वापस वो क्यूटिकल को सॉफ्ट करके वो क्लोज कर देगा, बालों को शाइन दे देगा। ओके, डिफरेंट काम है दोनों के। अब इसको हेल्दी बालों को देखो, क्लाइंट जो है एक तो हेल्दी हेयर का भी आ सकता है आपके पास, डैमेज हेयर का भी आ सकता है, ड्राई हेयर का भी आ सकता है, किसी भी टाइप का आ सकता है। ओके, तो एक एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आपको क्यूटिकल जो लेयर है, अब क्यूटिकल भी जो लेयर होते हैं, क्यूटिकल भी 4-5 लेयर होते हैं। ओके, बट सारे ओपन होते हैं स्ट्रॉन्ग शैम्पू से, बट इसको एक कंसीडर करेंगे हम, पूरा एक पहला लेयर जो है वो क्यूटिकल का है, हल्का लेयर रहता है। और उसके बाद जो लेयर आता है हमारा वो होता है कॉर्टेक्स। जिसको भी कॉर्टेक्स समझ में आया उसको हेयर समझ में आया। अब कॉर्टेक्स क्या है कि पूरा जितना मटेरियल है हमारे हेयर के अंदर वो सारा का सारा आपके कॉर्टेक्स पे होता है। अब क्या मटेरियल होता है? जैसे कि बालों में मॉइस्चर आना, बाल शाइन रहना, या फिर बाल को जो थिकनेस है, या फिर बाल हेल्दी रहना, या फिर जो भी आप कलर करते हो तो बालों के ऊपर कलर आना। ओके, तो जितना भी हम प्रोसेस करते हैं डीपली और जितना भी चेंजेस होते हैं हेयर में,
तो वो सब डिपेंड करता है आपके कॉर्टेक्स के ऊपर। तो कॉर्टेक्स जो है वो मेन लेयर है हेयर का, दूसरा वाला। तीसरा जो है जिसको हम मेडुला बोलते हैं, मेडुला जो है वो थिक हेयर में, ज़्यादातर थिक हेयर में होता है, और बाकी जो जितने थिन हेयर रहेंगे उसमें मेडुला नहीं होता है। ओके, तो हेयर के 3 लेयर तो होते हैं। एक तो आपका पहला क्यूटिकल हो गया, दूसरा कॉर्टेक्स हो गया, और तीसरा मेडुला हो गया। ओके, मेडुला का वैसे आपको हेयर में ट्रीटमेंट में कुछ काम नहीं होता है, आपको समझना है। एक तो आपको क्यूटिकल समझना है और दूसरा कॉर्टेक्स समझना है। अब मेडुला जो होता है, जितने भी समझो अफ्रीकन भाई है, अफ्रीकन जो लोग है, तो जितना भी थीन रहेगा बाल, यानी कि कर्ली, एक्स्ट्रा फेरी, स्प्रिंगी, कर्ली, फ्रीजी, तो उसमें उसका मेडुला नहीं रहेगा। ओके, मेडुला यानी क्या है कि एक, अगर हम डीपली समझेंगे इसको, तो एक अंदर पूरा खाली जगह है, पूरा ब्लैंक है, यानी जैसे हमारा पाइप होता है, और पाइप के अंदर जितना हमारा ब्लैंक होता है वैसा होता है, यानी कि हवा पास होती है, इधर से फूकेंगे तो उधर से निकल जाएगी, ऐसा उसका एक खालीपन रहता है पूरा। तो पर ये है कि वो हेयर में उसका स्पेस काफ़ी कम होता है, उस काफ़ी बड़ा हमारा कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स से फिर कम होता है हमारा क्यूटिकल। अब क्यूटिकल का जितना भी लेयर है क्यूटिकल का, अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर में आपका कॉर्टेक्स से ज़्यादा, कॉर्टेक्स ज़्यादा रहेगा आपका, और उसके ऊपर आपका लेयर रहेगा क्यूटिकल का, वो कम रहेगा। तो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं आगे चल के आपको बोर्ड के ऊपर भी डायग्राम बना के दे दूंगा, जब भी हमारा कोई आगे चल के सेशन होने वाला है उसमें। ओके, अब स्कैल्प जो है आपका अंदर का, जिसको क्या बोलेंगे हम, जितना भी हमारा ये जगह दिख रही है, इसको बोलेंगे हम स्कैल्प। ओके, इसको बोलेंगे हम स्कैल्प। अब ये ऑयली रहेगा, ड्राई रहेगा, या फिर नॉर्मल भी रह सकता है। ओके, तो और ये है हमारे शाफ्ट। अब शाफ्ट को भी हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको, जैसे कि ये रूट हो गया हमारा, इसको हम रूट बोलते हैं। अब रूट, इसको हम कभी कलर के लिए टचअप करना पड़ेगा, कई अगर स्मूथनिंग करते हैं लोग 1 साल के बाद आते हैं वापस, तो वापस रूट टचअप करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए अब इसको रूट बोलते हैं, और रूट से बाकी फिर शाफ्ट बोलते हैं, और शाफ्ट के बाद वापस जितना भी हमारा ये एंड्स आता है तो इसको हम टिप्स बोलते हैं। ओके, रूट, शाफ्ट और टिप्स, यानी कि शाफ्ट तो पूरा हेल्दी रहेगा आपका, हेल्दी, और एंड्स पे जाके फिर वो ऐसा छोटा हो जाता है, यानी कि थीन हो जाता है, यानी कि उसको हम टिप्स बोलेंगे। जितने भी हमारे स्प्लिट एंड्स आते हैं बालों में, तो किसकी वजह से आते हैं, ड्राइनेस की वजह से और डैमेजनेस की वजह से। काफ़ी सारे ऑयली अगर हेल्दी बाल रहेंगे तो आपको उसको उसके अंदर कोई स्प्लिट्स नहीं दिखाई देगा। स्प्लिट्स यानी कि एक बालों को दूसरा बाल आना, यानी कि 2 मुँहे वाले बाल, ऐसे जो आते हैं ना, 2 मुँहे वाले बाल। ओके, अब उसके भी बहुत टाइप है स्प्लिट एंड्स के। स्प्लिट एंड्स के टाइप क्या है, जैसे कि ये जो आता है यहाँ पे आता है, दूसरा बीच में भी आता है, ठीक है, यहाँ तक भी आते हैं, रूट तक भी कई बार आपको स्प्लिट्स दिखाई देते हैं। बट ये ऐसे केस में होता है ज़्यादा अगर बाल आपके ड्राई और फ्रीजी रहेंगे तो, अदरवाइज जो स्प्लिट एंड्स है वो ज़्यादातर आपके टिप्स पे रहेंगे, इतने पोर्शन में ज़्यादा रहेंगे, अंदर के पोर्शन में थोड़े कम रहेंगे। ओके, वो भी मैं आपको उसका कटिंग सिखाऊंगा कि स्प्लिट एंड्स को कैसे कट करना है। मशीन तो आया हुआ है उसका, बट सीजर से भी हम सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। ओके,
तो ये सेशन रहा हमारा आज का। आई होप आपको स्टार्टिंग अच्छी लगी होगी और इससे ही हम स्टार्ट करेंगे आगे का। ओके, थैंक यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।